नमस्ते प्रिय छात्रों, आप मुझे स्टडी फॉर नॉलेज पर देख पा रहे हैं। हमने जैसा कि आप लोगों को बताया ही था कि हम अगला एक टॉपिक लेके आने वाले हैं, जिस टॉपिक में हम जो ब्रह्मांड है लूसेंट में आप लोगों के भूगोल नामक एक चैप्टर दिया हुआ, भूगोल नाम का एक सीरीज दी हुई है, जिसमें जो है पूरा का पूरा भूगोल का संक्षिप्त परिचय यानी भूगोल के बारे में सारी जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकती हैं भूगोल से, वो सारी चीज़ें हैं। तो उनसे लेकर उसी भूगोल से लेकर के मैंने जो है वीडियोस बनाना प्रारंभ किया है। इस क्रम में मैंने ब्रह्मांड का जो है प्रथम वीडियो बना के अपलोड कर दिया था, प्रथम भाग बना के अपलोड कर दिया था। दूसरा भाग हमने जैसा कि वादा भी किया था आपसे कि दूसरा भाग हम बनाएंगे, तो दूसरा भाग लेकर के हम उपस्थित हैं। वहाँ तक हमने ये समझ लिया था कि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड के रहस्यों को हमने समझ लिया था कि ब्रह्मांड में आखिर क्या है, कैसे है, सारी चीज़ें बेसिक्स चीज़ें जो है हमने समझ ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं सबसे पहले आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप वो वीडियो देख लें और उसके बाद जो है इस वीडियो को देखें, तभी आपको कुछ आगे का समझ में आएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं और समझते हैं कि आगे क्या था। तो जैसे कि यहाँ हमने ब्रह्मांड लिख रखा है, ठीक है। तो ब्रह्मांड से एक और टॉपिक है, ब्रह्मांड का जो मान है वो 10 की घाते 8 प्रकाश वर्ष है। यानी अब इसे आप जो है गूगल कर लीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ब्रह्मांड का जो मान है वो 10 की घाते 8 प्रकाश वर्ष है और 100 अरब यानी 100 अरब पहले मंदाकिनी आकाश गंगा जो था उसका अभ्युदय हुआ। प्रत्येक में यानी प्रकाश वर्ष है और 100 अरब पहले मंदाकिनी आकाश गंगा जो है देखी गई और प्रत्येक मंदाकिनी आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं, यानी हर एक आकाश गंगा में जो है वो 100 अरब तारे हैं। अब अगला समझ लेते हैं मंदाकिनी क्या है। तो ये तारों का एक समूह है जो धुंधला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है। अच्छा, शुरुआत में गैस पुंज जो थे, यानी गैस पुंज जो आकाशगंगा में जो गैस पुंज होते हैं जिनसे जो है तारे बनते हैं ना, तो शुरुआती जो गैस पुंज हैं वो इसी में बनते हैं, ठीक है, इसी आकाशगंगा में बनते हैं, मंदाकिनी आकाशगंगा में बनते हैं। पृथ्वी की भी एक अपनी यानी मंदाकिनी है। पृथ्वी जो है उसकी भी अपनी एक मंदाकिनी है और इसको दुग्ध मेलखा या आकाशगंगा कहा जाता है। इसको मिल्की वे कहते हैं, अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं या आकाशगंगा कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसका जो 80% भाग है वो कैसा है? सर्पीला है, ठीक है। 80% भाग जो इसका आकाशगंगा का है, जिसे मिल्की वे कहा जाता है, तो इसका जो है 80% भाग कैसा है? सर्पीला है। और सबसे पहले अगर बात की जाए कि इसको सबसे पहले देखा किसने, तो सबसे पहले इसे देखा गैलीलियो महोदय ने। गैलीलियो महोदय ने सबसे पहले इस आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो महोदय ने देखा। आइए अब आगे समझ लेते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स और आइए अब आगे समझ लेते हैं। तो आकाशगंगा की सबसे नजदीकी जो है मंदाकिनी, उसे देवयानी यानी एंड्रोमेडा नाम दिया गया है। यानी आकाशगंगा के सबसे नजदीकी जो है मंदाकिनी, उसको देवयानी यानी एंड्रोमेडा नाम से पुकारा गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी क्या है? एक गैलेक्सी है, ठीक है। अच्छा, अब अगला हमारा टॉपिक है निहारिका क्या होता है, जिसे नेबुला कहा जाता है, ठीक है। निहारिका क्या होता है? जिसे नेबुला कहा जाता है। तो ये नेबुला क्या है? यह ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। तारे जहां से जन्म लेते हैं उसी को नेबुला कहा जाता है, यानी निहारिका कहा जाता है। निहारिका में जो है धूल और गैसों का बादल होता है। निहारिका जो होती है उसमें धूल और जो गैस होते हैं उसी का जो है बादल होता है, ठीक है। हमने क्या समझा कि आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी यानी एंड्रोमेडा नाम दिया गया। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी को गैलेक्सी कहा गया है, या बताया गया है या माना गया है। निहारिका यानी नेबुला जो है यह ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है और निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। निहारिका से और सारे टॉपिक्स हैं, ये आगे देखते हैं क्या है।
अच्छा, तो हम निहारिका देख रहे थे, आगे देखते हैं। निहारिका में सभी तारों का जन्म जो है वो निहारिका में ही होता है, ठीक है। यानी लगभग जितने भी तारे होते हैं उन सभी का जन्म कहाँ होता है, तो वो निहारिका में ही होता है। कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, यानी किसी किसी दुर्लभ अवसर को अगर छोड़ दिया जाए, तो जिसमें उन दुर्लभ अवसरों में, यानी जिसमें उन दुर्लभ अवसरों में दो न्यूट्रॉन तारे एक श्याम विवर बनाते हैं, ठीक है। दो न्यूट्रॉन तारे होते हैं, न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो कि एक श्याम विवर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रॉन और श्याम विवर वैसे भी कहा जा सकता है कि न्यूट्रॉन और श्याम विवर जो तारे हैं वो मृत तारे हैं। यहाँ पाई जाने वाली गैसों में, यानी यहाँ जो पाई जाने वाली गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पाई जाने वाली गैसों में हाइड्रोजन, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या पाई जाती हैं, पाई जाने वाली गैसों में हाइड्रोजन, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती हैं। निहारिका से एक और टॉपिक, निहारिका दो अलग कारणों से बनती है, ठीक है। निहारिका जो बनती है उसके दो कारण होते हैं, ठीक है। निहारिका जो है वो निहारिका दो अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बनती है, ठीक है। पहला किससे बनती है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जो है निहारिका बनती है। दूसरा है किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से इसकी उत्पत्ति होती है, यानी निहारिका की उत्पत्ति होती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसमें और क्या टॉपिक्स। तो ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ। इन परमाणुओं से धूल गैस के बाद बादल का निर्माण हुआ, यानी ब्रह्मांड का जब जन्म हुआ उसके बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल गैस के बादल, धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ, ठीक है। सुपरनोवा से पदार्थ उत्सर्जित होता है और इससे भी निहारिका का जन्म होता है, यानी जो सुपरनोवा होता है इससे पदार्थ जो है वो उत्सर्जित होता है और इससे भी क्या होता है, तो निहारिका का जन्म होता है, यानी नेबुला का जन्म होता है। इसका उदाहरण है वेल और कर्क, ठीक है। वेल और कर्क इसके उदाहरण है। निहारिका की जो उत्पत्ति होती है वो ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है, ठीक है। अगर कहा जाए कि निहारिका की उत्पत्ति के लिए जो है क्या और चीजें हैं जो उत्तरदायी हो सकती हैं, तो ब्रह्मांड का जन्म उत्तरदायी हो सकता है और सुपरनोवा का मिश्रण भी इसके लिए उत्तरदायी हो सकता है, यानी निहारिका नेबुला के जो है उत्पत्ति के लिए ये दो कारक भी उत्तरदायी हो सकते हैं। अगला है निहारिका के प्रकार। आइए देखते हैं निहारिका के कितने प्रकार होते हैं और उनकी विशेषता क्या है, ठीक है। तो निहारिका के प्रकार, यहाँ निहारिका के तीन प्रकार, वैसे तो चार प्रकार होते हैं निहारिका के, यहाँ तीन प्रकार हमने लिखा है। पहला है उत्सर्जन निहारिकाएं, ठीक। दूसरा है परावर्तन निहारिकाएं, तीसरा है श्याम निहारिकाएं, ठीक है। एक एक करके देखते हैं सबको। सबसे पहले उत्सर्जन निहारिकाओं को देख लेते हैं। ये सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं। ये उत्सर्जन जो निहारिकाएं होती हैं ये सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं। ये बन रहे तारों से, यानी जो तारे बन रहे होते हैं उन्हीं से ये प्रकाशित होती हैं। यानी ये जो निहारिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, रंग बिरंगी और सुंदर होती हैं। और ये जो तारे बन रहे होते हैं, ठीक है, उन्हीं तारों से ये प्रकाशित होती हैं, यानी चमकती हैं। उदाहरणार्थ हम देख सकते हैं चील और झील निहारिका को, ठीक है। चील और झील निहारिका के बारे में आप देख सकते हैं। ये दोनों इसी के ही जो है उदाहरण हैं या इसी के प्रकार हैं या इसी प्रकार के ये दो जो है निहारिका है। अगला देख लेते हैं परावर्तन निहारिकाएं, ठीक है। तो परावर्तन निहारिकाओं में क्या होता है, ये तारों के प्रकाश को परिवर्तित करते हैं, जैसा कि इसका नाम ही है परावर्तन निहारिकाएं। तो ये क्या करती हैं, तारों के जो प्रकाश होते हैं उनको परिवर्तित कर देती हैं। ये तारों के जो तो ये निहारिका क्या करती है, प्रकाश के तारों के प्रकाश को परिवर्तित कर देती है। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं, ठीक है। ये तारे क्या होते हैं, या तो निहारिका के अंदर होते हैं जिनके प्रकाश को ये परिवर्तित करती है, या पास में होते हैं, ठीक है। या तो ये तारे निहारिका के अंदर होंगे या निहारिका के पास में होंगे। उदाहरणार्थ हम देख सकते हैं प्लेडस निहारिका, ठीक है। अच्छा, अगला तीसरा है हमारा
श्याम निहारिकाएं, ये अपने पीछे जो आने वाले प्रकाश होते हैं, इनकी विशेषता होती है कि ये जो अपने पीछे, इनके पीछे जो प्रकाश आ रहे होते हैं उनको ये एक दीवार की तरह रोक लेती है। ठीक है, अच्छा, यही कारण है कि हम अपनी जो हमारी आकाश गंगा है, इसी वजह से हम अपनी आकाश गंगा के जो तारे हैं या आकाश गंगा में कहा जाए दूर तक हम नहीं देख सकते। ठीक है, इसी कारणवश यानी श्याम निहारिकाओं के कारणवश ही हम अपनी आकाश गंगा में दूर तक नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये 3 तरह के हो गए। उत्सर्जन निहारिकाएं जो सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। ठीक है, ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती है। परावर्तन निहारिकाएं ये तारों के प्रकाश को परिवर्तित करती हैं। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या निहारिका के पास में होते हैं। उदाहरणार्थ हम देख सकते हैं प्लेडस निहारिकाएं, श्याम निहारिकाएं, ये अपने पीछे आने वाले प्रकाश से को एक दीवार की तरह रोकती हैं और यही कारण है कि हम अपनी आकाश गंगा में ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते। ठीक है, अगला देख लेते हैं, चौथा, जो कि हमारा आखिरी है। अगला चौथा टाइप है गृहीय निहारिकाएं। ठीक है, इसका निर्माण उस वक्त होता है, यानी उस टाइम होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे के रूप में बदल जाती है। यानी इस तारे का निर्माण कब होता है कि जब एक सामान्य तारा जो होता है वो एक लाल दानव तारे के रूप में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है, तब इसका निर्माण होता है। ठीक है, अपनी बाहरी तहों को ये उत्सर्जित कर देता है, यानी जो इसके बाहर के तह होते हैं उनको ये उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इनका जो है आकार जो होता है वो गोलाकार होता है। ठीक है, इसी वजह से इनका आकार जो होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है। साथ ही साथ एक और है आर्यन नेबुला, इसको देख लेते हैं। तो आर्यन नेबुला जो है वो हमारी जो आकाश गंगा है उसका सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। यानी आर्यन नेबुला जो है, ये आखिरी वाला आर्यन नेबुला जिसे कहा जाता है, ये हमारी आकाश गंगा का सबसे शीतल यानी सबसे ठंडा जो होता है। ठीक है, सबसे शीतल और चमकीले तारों का क्या है, समूह है। ठीक है, आर्यन नेबुला जो होता है ये हमारी आकाश गंगा का सबसे शीतल और चमकीला तारों का समूह। तो हमने यहाँ देखा कि गृहीय निहारिकाएं क्या होती हैं, आर्यन नेबुला क्या होता है। ठीक है, इसमें अगर आपकी अच्छी प्रतिक्रिया रही और आपने अगर मांग की इसके बारे में, तो हम इस आज के लेक्चर का जो है PDF बना के आपको अपलोड करा देंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि ये जो हमने सीरीज प्रारंभ किया है वो हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी मेधावी छात्र छात्राओं के लिए जो है शुरू किया है। आप सभी के अंदर एक प्रतिभा है, आप सभी के अंदर एक कौशल है, आप सभी आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, प्रयास करने से हर एक चीज़ संभव हो जाती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें जो आपसे ना हो पाए, जो ऐसी चीज़ कोई दुनिया में नहीं है जो हम मानवों से संभव ना हो पाए। ठीक है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। इसी आशा के साथ, इसी विचार के साथ मैं यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। और अगला वीडियो जो हमारा है वो लूसेंट जीके के भूगोल पोर्शन से ही है, जो कि सौर मंडल के टॉपिक से है। ठीक है, तो अगला वीडियो के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए, इस वीडियो को आप देखिए और इस वीडियो पर अपना स्नेह दीजिए, अपना प्रेम दीजिए। और मुझे लग रहा है कि आप अवश्य अपना प्रेम और स्नेह इस वीडियो पर बरसाएंगे।